हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वोटिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। जैसे कि वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, अपने पोलिंग बूथ के बारे में कैसे पता लगाएं, या आपके एरिया में जो कैंडिडेट है उनके बारे में कैसे पता लगाएं, या वो कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप वोट डाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2022 में बहुत सारे स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं। यूपी में इलेक्शन तो शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इनमें भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं, या जो आपका पोलिंग बूथ है जहां पर जाकर आपको वोट डालना है उसके बारे में कैसे पता लगाएं, उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करें, या जो आपके एरिया में कैंडिडेट है यानी कि जो चुनाव लड़ रहा है जो पर्सन, उसके बारे में कैसे पता लगाएं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, लिटरेट है या नहीं, या उसके पास कितनी संपत्ति है, या उसके खिलाफ कोई केस दर्ज है या नहीं, उसने कोई क्राइम किया है या नहीं। ये सब कैसे पता लगाएं, या वो कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप वोट डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है दोस्तों कि सिर्फ जो वोटर आईडी कार्ड है उससे ही वोट डाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 ऐसे डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज कर रखा है एज ए आइडेंटिटी प्रूफ, जिसके थ्रू कोई इंडियन सिटीजन वोट डाल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका वोटर आईडी कार्ड, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है, यानी कि आप वोटर आईडी कार्ड से वोट डाल सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसके थ्रू भी आप वोट डाल सकते हो। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका है ड्राइविंग लाइसेंस। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसका यूज करके वो वोट डाल सकता है। और चौथा डॉक्यूमेंट है दोस्तों सर्विस आइडेंटिटी कार्ड। सर्विस आइडेंटिटी कार्ड सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके पास ही होता है, क्योंकि जो ये सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है ये इशू किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जो सरकारी कंपनियां हैं या जो गवर्नमेंट की लिमिटेड कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है। जो पर्सन वहां काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको एक कार्ड इशू किया जाता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, यानी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड। तो यानी कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो अपने सर्विस आइडेंटिटी कार्ड का यूज करके भी वोट डाल सकता है। जो पांचवा डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका पासबुक है। अगर आपके पास पासबुक है किसी भी बैंक का, या वो चाहे पोस्ट ऑफिस द्वारा ही क्यों नहीं इशू किया गया हो, पोस्ट ऑफिस द्वारा या फिर किसी भी सिंपल बैंक द्वारा, प्राइवेट या सरकारी किसी भी बैंक द्वारा इशू किया गया कोई भी पासबुक है, बस आप उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए। तो यानी कि आप पासबुक के थ्रू भी वोट डाल सकते हो। सेविंग अकाउंट का हो या करंट अकाउंट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छठा डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपका पैन कार्ड है। पैन कार्ड के थ्रू भी आप वोट डाल सकते हो। सातवां डॉक्यूमेंट है स्मार्ट कार्ड। दोस्तों, स्मार्ट कार्ड उन्हीं लोगों के पास होगा जिनका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो सेंसस को कंडक्ट करता है, उसके द्वारा एक रजिस्टर बनाया गया है जिसको बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगर उसमें किसी का नाम दर्ज है, किसी ने अपना नाम दर्ज करवा रखा है, तो उसको एक कार्ड इशू किया जाता है जिसको बोला जाता है स्मार्ट कार्ड। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो इसका यूज करके आप वोट डाल सकते हो। जो आठवां डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है मनरेगा जॉब कार्ड। आपको पता है दोस्तों, जो लोग मनरेगा में इनरोल करते हैं, मनरेगा के थ्रू जो जॉब पाते हैं, उनको एक कार्ड इशू किया जाता है जिसको बोला जाता है मनरेगा जॉब कार्ड। तो अगर किसी ने मनरेगा में जॉब प्राप्त कर रखा है तो और उसके पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो उसका यूज करके भी वो पर्सन वोट डाल सकता है। दोस्तों, जो 9वां डॉक्यूमेंट है, 9th हमारा, वो है हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड। दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसका कोई स्कीम है, मतलब कोई इंश्योरेंस स्कीम है, अगर किसी ने अवेल कर रखा है, किसी ने उसका फायदा उठा रखा है, तो उसको एक कार्ड इशू किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। तो उस हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड का भी यूज करके, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा इशू किया गया है, उसके थ्रू भी कोई पर्सन वोट डाल सकता है। जो 10वां डॉक्यूमेंट है दोस्तों पेंशन डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटो होना चाहिए। विदाउट अगर फोटो आपकी पेंशन डॉक्यूमेंट है तो उसके थ्रू आप वोट नहीं डाल सकते। और 11वां डॉक्यूमेंट आपका है दोस्तों ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड। दोस्तों, जो ये ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड है ये इशू किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि आपके एरिया के जो एमपीज, एमएलएज और एमएलसीज हैं, ये एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं। इनके पास ये अथॉरिटी होती है बाई लॉ कि वो किसी भी अपने एरिया के कोई भी पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है उसका एक आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सकते हैं। तो अगर आपके एमएलए, एमएलसीज या जो एमपी हैं उन्होंने अगर आपके लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड इशू कर रखा है,
उसका यूज करके भी आप वोट डाल सकते हैं। दोस्तों जो 12वां डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। आपको पता होगा क्योंकि आजकल आधार कार्ड बहुत जगह यूज होता है। ये एक आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट है। इसमें एक 12 डिजिट का नंबर होता है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी पता लगाई जाती है। दोस्तों इन 12 डॉक्यूमेंट का यूज करके आप वोट डाल सकते हो। इन केस अगर पोलिंग बूथ पर आपको इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट से वोट डालने से मना किया जाता है, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पासबुक। अगर मान लो आप एक वैलिड पासबुक लेकर जाते हो और पोलिंग बूथ पर आपको वोट डालने से मना किया जाता है, ऐसा बोला जाता है कि नहीं आप वोट नहीं डाल सकते, तो इसकी जो शिकायत है वो आप वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो पोलिंग बूथ का जो हेड ऑफिसर है, जो कि पोलिंग को कंडक्ट करवा रहा है, जो इलेक्शन का पूरा देख रेख कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसके पास जाकर आप ये शिकायत कर सकते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट है, पासबुक है, इसके थ्रू आपको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बस आपको ये देखना है कि आपके पास स्लिप होनी चाहिए, जो वोटर लिस्ट की स्लिप है जिसमें आपका नाम है, वो स्लिप होनी चाहिए और साथ में कोई सा भी इनमें से 12 डॉक्यूमेंट ले जाइए, आपको वोट डालने दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी सुविधा है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वोटर आईडी मतलब वोटर लिस्ट में है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप voterportal.eci.gov.in की वेबसाइट पर जाकर पता लगा सकते हैं। ये वेबसाइट है तो ये ऑनलाइन पता लगाना होगा। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा अगर पहले से आपके पास अकाउंट है तो। अगर अकाउंट नहीं है तो एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ईमेल आईडी है अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, ओटीपी के थ्रू आप इसमें लॉगिन करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, या फिर जो भी आपका पोलिंग स्टेशन की डिटेल है कि कहाँ कहाँ आपके एरिया में पोलिंग स्टेशन है, उसका भी पता आप इस वोटर पोर्टल के थ्रू लगा सकते हैं। या सबसे एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप बाय मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइप करना है ECI कैपिटल लेटर में, फिर स्पेस डालना है, फिर EPIC नंबर डालना है। EPIC यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर है आपका, वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर डाला होता है उसको बोला जाता है EPIC नंबर। इसको डालना है, फिर इसको 1950 पर भेज देना है। भेजेंगे तो आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। और दोस्तों अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपके एरिया में पोलिंग स्टेशन कहाँ कहाँ है, तो इसके लिए भी आप voterportal.eci.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप SMS के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। SMS में क्या करना है मैं फॉर्मेट बता देता हूँ इसका भी। इसमें लिखना है आपको ECIPS, फिर स्पेस डालना है, फिर EPIC नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है, फिर इसको भी भेज देना है 1950 पर। तो इससे जो आपको मैसेज प्राप्त होगा इस रिवर्ड में, तो उसमें बताया जाएगा कि आपके एरिया में कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशन है और आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। दोस्तों इसके अलावा जानना चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट जो आपके एरिया से चुनाव लड़ रहा है वो पर्सन कैसा है, उसकी निजी जानकारी जैसे कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितनी संपत्ति है, या उसके खिलाफ कोई केस दर्ज है या नहीं, उसने कोई क्राइम कर रखा है कि नहीं पास्ट में, इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सा ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। ये प्ले स्टोर पे आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपका कैंडिडेट कैसा है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऐप है। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी जानकारी जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो EVM है उसके थ्रू आप कैसे वोट डाल सकते हैं। पूरा आपको कंप्लीट गाइड दिखाऊंगा कि कैसे EVM से वोट डाला जाता है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो हमारी सिंपल जानकारी के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।